स्वागत करते हैं आपका आईआरए की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। उम्मीद है कि Su-35 जैसे इंडियन हवाई जहाज भी आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ को हैरान कर देंगे। Su-35 एक तकनीकी तौर पर एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और देश में एमआरएफ टेंडर के लिए इंडिया को प्रभावित करने के लिए तैयार है। इसका वजन 34.5 मैट्रिक टन है और ये 2500 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ आता है। Su-35 किसी भी थिएटर में एक बल गुनक है। इसके वेपन्स और एवियोनिक सूट में इसके 30 मिलीमीटर GSH-31 गन, छोटी, मध्यम और लंबी दूरी के मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल शामिल है, जो एयर कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशंस में डोमिनेंस इंश्योर करते हैं। Su-35 का इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिस्टम अनपैरेलल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रक्षा एनालाइजर रामेश राजन का सुझाव है कि फ्लैंकर सीरीज का एक एडवांस्ड वर्जन Su-30 Mk1 को अपडेट किया जा सकता है, जिससे कि आईएएफ की रुचि पॉसिबल Su-35 मॉडल में कम हो जाएगी। Su-35 को एमआरएफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरे कंटेंडर से टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और इंडिया का निर्माण हर विमान की कैपेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन सेना और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी देश के मिसाइल आर्सेनल को मॉडर्न बनाने का कमिटमेंट दिखाते हुए 2030 तक पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी SRBMs को फेज मैनर में रिटायर करने की योजना बना रही है। पृथ्वी 1 इंडिया का पहला इंडिजीनियस मिसाइल था जिसका रेंज 150 किलोमीटर थी और उसकी डिपेंडेंसी ऑन इजीली अवेलेबल लिक्विड फ्यूल और लो एक्यूरेसी के कारण उसको फेज मैनर में रिटायर कर दिया गया था। पृथ्वी 2 जो 2004 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी रेंज 350 किलोमीटर थी, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी ऑन लिक्विड फ्यूल और पॉसिबल इनएक्यूरेसी के कारण उसको नॉन ऑपरेशनल माना गया था। अब फोकस स्ट्राइक मिसाइल पर है, जो इंडिया का पहला सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो बेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। स्ट्राइक का इंक्लूजन इंडिया के मिसाइल आर्सेनल में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और SRBMs प्रोडक्शन में फ्यूचर प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग और कस्टमाइज्ड इंटीग्रेशन किया जाएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए एयरबॉर्न इजीली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी AEW&C प्रोग्राम से प्राप्त IFF MK XIIS सिस्टम डेवलप किया है। ये सिस्टम सिंगल बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन का यूज करता है और डिजाइंड है ताकि दोस्त और दुश्मन ताकतों को पहचान सके। ये विकास DRDO और प्रोडक्शन एजेंसीज यानी PA के बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, जिसमें DRDO ने प्रोजेक्ट के प्रपोजल और इनिशियल स्टेज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। MK XIIS सिस्टम का रिगरस टेस्टिंग किया गया है, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA में कंबाइंड इंटेरोगेटर ट्रांसपोर्टर यानी CIT वेरिएंट का इंटीग्रेशन और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk2 के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार शामिल है। LCA तेजस Mk2 ये सिस्टम इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, जो एक्यूरेट फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन और डिफरेंट मिलिट्री ब्रांच के बीच स्किल्ड कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने में कैपेबल है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।